गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग होल इन द फेंस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ सोनू। सोनू का क्या इम्प्रेशन, आपने पूरी स्टोरी पढ़ी तो आपको सोनू का करेक्टर पढ़ने से क्या पता चला कि सोनू कैसा पर्सन था, सोनू कैसा बॉय था। सो सोनू इज़ अ बैड टेम्पर बॉय who used to get angry very soon and taunt others। सोनू क्या था, एक बैड टेम्पर बॉय था जिससे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो गुस्से में इतना कुछ बोल जाता था, टॉन्ट करता था दूसरों को, उसे खुद भी नहीं पता चलता था। नेक्स्ट इज व्हाट आइडिया केम इन द माइंड ऑफ सोनूज फादर। सोनू के फादर के माइंड में क्या आइडिया आया। हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड अ हैमर। उसके फादर ने उसे नेल्स से भरा हुआ, कीलों से भरा हुआ एक बैग दिया और एक हैमर दिया। ही टोल्ड हिम एवरी टाइम व्हेन यू लूज योर टेम्पर ही मस्ट हैमर अ नेल इनटू द बैक ऑफ फेंस। तो उसके फादर ने वो नेल्स का बैग और हैमर देते हुए उसे क्या कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आने लगे, जब भी तुम्हें अपने आप पर से कंट्रोल उठने लगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल ना रहे, तुम्हें क्या करना है, दीवार में एक कील लगाना है। वट हैपन ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या हुआ। सोनू ड्रोव नेल्स इन द फेंस फॉर 30 टाइम्स ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन सोनू ने कम से कम 30 बार दीवार में नेल लगाया, कील लगाया। एवरी टाइम ही लूज टेम्पर ही रन टू फेंस एंड हैमर अ नेल। जब भी उसे गुस्सा आने लगता था, जब भी उसका अपने आप से कंट्रोल खोने लगता था, उठने लगता था, वो क्या करता था, भाग कर जाता था दीवार की तरफ और दीवार में क्या, एक कील लगाता था। Now comes question number 4. What advice did father give to Sonu when he did not lose his temper and hammered any nail for several days? सोनू के फादर ने सोनू को क्या एडवाइस दी जब बहुत दिन तक उसने दीवार में कोई भी नेल नहीं लगाया था। सोनू's father told him to remove nails every day when he control his temper। सोनू के फादर ने क्या कहा, अब जब भी तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो तो क्या करना, दीवार में से कील हर रोज़ निकालते रहना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन। वर्ड्स आर मोर पेनफुल देन फिजिकल एब्यूज़। शब्द ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ज़्यादा दर्द देते हैं इन कंपैरिजन टू फिज़िकल एब्यूज़। हमें जब कोई फिज़िकल चोट लगती है, कैसे। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने पूरी स्टोरी के अंदर पढ़ा भी है। इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव स्पोकन समथिंग टू समवन इट कैन नॉट बी टेकन बैक। वो कहते हैं ना कि मुंह से निकले हुए शब्दों को हम कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं। इट कैन नॉट बी टेकन बैक। बट इन केस इफ़ यू हैव इंजर्ड समबडी, अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है, गलती से चोट लग गई है, फिजिकल एब्यूज़, फिजिकल चोट तो हमारी ठीक हो जाती है, दैट वाउंड माइट बी रिकवर्ड। बट इफ़ वी हैव स्पोकन समथिंग टू समवन देन इट कैन नॉट बी टेकन बैक, इट ऑलवेज स्टेज इन देयर माइंड। ठीक है। अब शब्दों से बोले गए, मुंह से बोले गए शब्द जब भी चोट पहुंचाते हैं तो वो हमेशा हमारे मन पर, दिमाग पर घाव छोड़ कर जाते हैं। पर लेकिन जो हमें फिज़िकल चोट लगती हैं वो हमारी फिर भी ठीक हो जाती हैं थोड़े टाइम में। बट वर्ड्स ऑलवेज रिमेन्स इन आवर माइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज ऑल आर 5 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, ए होल इन द फेंस। ओके स्टूडेंट्स।